नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवसानी मैया की दुर्लभ और संपूर्ण कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को धैर्यपूर्वक सुनिएगा। अवसानी मैया की दुर्लभ और संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी और सबकी बहुत लाडली थी। साहूकार बहुत अमीर था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह एक अच्छे घर में कर दिया गया। लेकिन विधि का विधान देखिए। बेटी के ससुराल जाते ही साहूकार के घर के दिन फिर गए। उनका व्यापार ठप हो गया। घर में चोरी हो गई और देखते ही देखते वे दाने दाने को मोहताज हो गए। 7 भाई जो कभी राजाओं की तरह रहते थे, अब मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। उधर ससुराल में बेटी सुखी थी। उसे अपने मायके की इस दुर्दशा का पता नहीं था। एक दिन बेटी ने अपने मायके जाने की इच्छा जताई। जब वो मायके पहुंची तो घर की हालत देखकर सन्न रह गई। घर की दीवारें टूटी थी और भाभियों के पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे। भाइयों ने अपनी बहन का स्वागत तो किया, लेकिन उनके पास उसे खिलाने के लिए अच्छा भोजन नहीं था। बेटी बहुत दुखी हुई। एक दिन वो जंगल की तरफ गई। वहां उसने देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां और एक बूढ़ी अम्मा मिलकर किसी देवी की पूजा कर रही थीं। वहां बड़ा ही पवित्र वातावरण था। बेटी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माता, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये अवसानी मैया का व्रत है। जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन के सारे अवसान मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि वापस आ जाती है। तीसरा भाग, पूजा की विधि और चमत्कार। अम्मा ने बताया कि इस पूजा में सिंदूर, दही, चूड़ा और गुड़ का भोग लगाया जाता है। पूजा में सुहागिनों को सिंदूर लगाकर उनका सम्मान करना होता है। बेटी ने उसी समय मन में संकल्प लिया और विधि विधान से अवसानी मैया की पूजा की। उसने माँ से प्रार्थना की, हे मैया, मेरे मायके की गरीबी दूर करो, मेरे भाइयों का खोया हुआ मान सम्मान लौटा दो। जैसे ही उसने पूजा समाप्त की और घर लौटी, उसने देखा कि घर का वातावरण बदल गया है। भाइयों को अचानक एक बड़ा काम मिल गया। पुराना रुका हुआ धन वापस आ गया। धीरे धीरे घर फिर से खुशियों से भर गया। चौथा भाग, अहंकार की परीक्षा। कुछ समय बाद बेटी अपने ससुराल वापस चली गई। इधर मायके में धन तो आ गया, लेकिन भाभियों और भाइयों में थोड़ा अहंकार आ गया। अगली बार जब बेटी वापस आई तो भाइयों ने सोचा कि बहन आएगी तो बहुत कुछ मांगेगी। उन्होंने उसे उपेक्षित किया। पूजा का समय आया तो भाभियों ने पूजा तो की, लेकिन बहन को सिंदूर नहीं लगाया और ना ही उसे प्रसाद दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो अब पराई है। अवसानी मैया इस अपमान से क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की लीला रची। जैसे ही भाभियों ने प्रसाद खाया, उनके घर में फिर से क्लेश शुरू हो गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। 5वां भाग, क्षमा और पूर्ण कृपा। घबराकर भाभियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़कर ननद के पास गईं और माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, हमसे भूल हुई, हमने लक्ष्मी जैसी ननद का अपमान किया। हमें अवसानी मैया की महिमा समझ नहीं आई। बेटी ने उदारता दिखाते हुए दोबारा अवसानी मैया का आह्वान किया। उसने कहा, माँ, ये अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कर दो। उसने फिर से पूजा की और इस बार सबने मिलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सिंदूर लगाया और प्रसाद बांटा। उसी क्षण घर के सारे कष्ट दूर हो गए। अवसानी मैया ने आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री सच्चे मन से बिना भेदभाव के दही, चूड़ा और गुड़ का भोग लगाकर मेरी कहानी सुनेगी या सुनाएगी, उसका सुहाग अमर रहेगा और घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अवसानी मैया की ये कथा समाप्त हुई। बोलो अवसानी मैया की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय अवसानी मैया ज़रूर लिखें।